हेलो विद्यार्थियों, मैं शिव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज जो है एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करना बताऊँगा, लेकिन आप सभी को पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको सूत्रों का आना बहुत ज़रूरी होता है। सूत्र में जो प्रतीक होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी क्या चीज़ है। अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो न्यूमेरिकल लगाना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो ये आपका चैप्टर है क्लास 10th की साइंस विषय के अंतर्गत फिजिक्स में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट सूत्रों को बताऊँगा और फिर मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना बताऊँगा, जिससे बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर ले जाएँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है ना, जिससे इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो हमारा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें महत्वपूर्ण सूत्र की। तो देखिए, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक आपका धारावाही चालक तार है, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं भाई, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बात समझिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, चुंबक के बारे में पढ़ोगे, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ोगे, चुंबक के प्रकार के बारे में पढ़ोगे, है ना, और जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को पढ़ोगे और दोनों नियमों को पढ़ोगे, प्रथम नियम फैराडे का और द्वितीय नियम जिसे लेंज का नियम कहते हो, इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। साथ ही में ये आप लोगों को सूत्र भी इसी में पढ़ना है। तो सूत्रों को मैं समझाता हूं क्योंकि मुझे इस क्लास में आप सभी लोगों को इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए सबसे पहला सूत्र तो होता है आपका एक चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो अब ज़्यादा यूज हमने देखा है नहीं है आपके सिलेबस में, 30% के सिलेबस में। तो चुंबकीय फ्लक्स को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित किया जाता है। फाई बी इक्वल टू आपका होता है बी ए कॉस थीटा। सबसे पहला सूत्र आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहां पर फाई बी क्या होता है, फाई बी जो होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है भाई, चुंबकीय फ्लक्स होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बी, तो बी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र होता है। ए जो होता है वो आपका क्षेत्रफल होता है, ए फॉर एरिया, ठीक। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मैंने आपके समक्ष सूत्र लिख दिया है। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, इसका जो ये चुंबकीय फ्लक्स जो फाई बी होता है, मैं इसके मात्रक की बात कर रहा हूं, इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है भाई, वेबर होता है। और भी अन्य मात्रक होते हैं, बी और ए का मात्रक मिला करके आप निकाल सकते हो, तो और भी कई मात्रक होते हैं, ठीक। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स का मेन मात्रक होता है वेबर, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। उसके बाद अगला सूत्र आपको याद रखना है कि किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यहाँ पर यह याद रखना है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर बात की जा रही है। तो धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो μ0/2 I/r होती है। जहाँ जो μ0 होता है वो आपकी होती है चुंबकशीलता। क्या होती है भाई, चुंबकशीलता। और यहाँ पर जो μ0 होता है, इसको समझ लीजिएगा जरा, जो μ0 होता है इसका मान होता है आपका 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये μ0 का मान होता है भाई। तो इस सूत्र में जब आप μ0 का मान रख दोगे, देखिए सूत्र था आपका b = μ0/2 है ना, I × r। तो इसको जब हल करोगे तो b = μ0 का मान रखोगे 4 पाई × 10⁻⁷ बटे में 2 × I/r, ये होता है। तब 2 से 4 पाओ यानी 4 पाई को काटोगे तो b = आ जाएगा 2 पाई × 10⁻⁷ I/r। मतलब इसी सूत्र को आप ये लिख सकते हो b = 2 पाई × 10⁻⁷ I/r। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, या ज़्यादा ठीक है। मैंने इसलिए ये बता दिया कि आप याद रखिएगा, कोई अगर आपको इस तरीके से बताए तो आप भटकिए मत कि ये अलग सूत्र है, ठीक है, यही सूत्र है। तो किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b = 2 पाई × 10⁻⁷ I/r। ये याद रखोगे तो आपको इसको हल नहीं करना पड़ेगा। μ0 का मान याद रखिएगा 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। μ0 क्या होता है, चुंबकशीलता होती है। बात करें, अगला सूत्र है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है F = वो आपका IBL sin थीटा होता है।
यहाँ पर आई क्या है सभी को पता है, धारा है। बी क्या मैंने बताया, चुंबकीय क्षेत्र होता है। एल क्या है, धारावाही चालक की लंबाई है। और साइन थीटा क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना जो कोण होता है आपका वो है। और एफ क्या भाई, बल। क्लियर है। उसके बाद अगला जो सूत्र आपको याद रखना है, अनंत लंबाई के लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर तार बोला गया है, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल बोला गया था, और यहाँ पर कुंडली बोली गई थी। इन दो सूत्रों में आपको समझना है। जब लंबे सीधे धारावाही चालक तार की बात की जाएगी तब सूत्र B = होगा 2 × 10⁻7 I/R। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन म्यू 0 का मान जब 4π × 10⁻7 लेकर हल करोगे तो यही आएगा, B = 2 × 10⁻7 I/R। तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा। ठीक, जब अनंत लंबाई के लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है भाई। अगला सूत्र याद रखिएगा, लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल जो होता है वो किसी आवेशित कण पर रखता है। कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेशित कण होता है, गतिमान आवेशित कण, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो लॉरेंज बल होता है। लॉरेंज बल को F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर होता है QVB sin थीटा। क्यों क्या है, उस आवेशित कण पर आवेश की मात्रा है। क्यों को मैंने आपको बताया है कि क्यों क्या होता है भाई, आपका आवेश होता है। और बात करें V आपका विभवांतर होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया चैप्टर में, V विभवांतर होता है। B मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र होता है। और थीटा तो आप सभी लोग जानते हो, कोण आपको वहां पर दिया ही जाएगा। तो ये सूत्रों को पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छी तरीके से। अब चलिए आपको हम बताते हैं सूत्रों पर न्यूमेरिकल को कैसे हल करना है। इधर वाले 2 सूत्रों को हम रफ कर देंगे भाई, और जो है ये सूत्र लिखे रहेंगे क्योंकि इनका भी यहाँ पर बार बार न्यूमेरिकल में यूज होना है। ठीक, तो सबसे पहले समझिएगा। देखिए, मैं आज आप लोगों को बता दूं मैं किस प्रकाशन की बुक से जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। प्रकाशन कोई भी हो, आपको न्यूमेरिकल समझना है। ये आपकी भाई NCERT बेस्ड है, आपकी एक्टिव प्रकाशन की। ठीक है, जिसको चित्रा प्रकाशन बोलते हो। तो यहाँ पर देखते हैं इसका एक एक न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व कराते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। चुंबकीय बल क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें बोला जा रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखे। लंबवत का मतलब भैया होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। आगे दिया गया 1 मीटर लंबे, यानी लंबाई जो दी गई वो 1 मीटर दी गई, तो मैंने 1 मीटर लिख लिया। फिर बोला गया तार में 2 एम्पीयर की धारा, मतलब I बराबर दिया गया 2 एम्पीयर, तो मैंने धारा I बराबर लिख दिया 2 एम्पीयर। प्रवाहित करने पर उस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी F बराबर आपका 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो F बराबर 4 न्यूटन लिख दिया। चुंबकीय बल क्षेत्र यानी B का आपको मान निकालना है। अब ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि सूत्र हम लगाएंगे F बराबर IBL sin थीटा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इसी सूत्र में मिलेंगी। तो इस सूत्र का यूज करेंगे। मैंने अभी आपको बताया लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा। तो F = देखिए भाई, I धारा का मान भाई 2 है, B का मान आपको निकालना है। F का मान 4 न्यूटन है, F के स्थान पर 4 रख दिया। B का मान निकालना है। लंबाई का मान 1 मीटर रख दिया, गुणे में भाई sin थीटा हो गया। ये जगह 4 बराबर 2 गुणे में B, और साइन थीटा के स्थान पर आप 90 डिग्री रखोगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री दिया था। सभी को पता है साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, तो ये सब 1 हो जाएगा, इसको हम छोड़ते हैं आगे, गुणे 1 करो या ना करो, ठीक है ना। अब जैसे B का मान आपको निकालना है, तो 4 इधर था, 2 इधर गुणे में था, इधर आ जाएगा बट्टे में भाई। 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा। B के मात्रक की बात करें तो B का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र B के कई मात्रक होते हैं। ठीक, आपको याद रखना है टेस्ला भी होता है, ठीक है, गॉस भी होता है। गॉस जो होता है वो CGS पद्धति का मात्रक होता है। ठीक, टेस्ला जो होता है वो MKS पद्धति का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये मात्रक भी आप याद रखिएगा, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आप निकाल सकते हो इसी सूत्र से। देखिए, बल का मात्रक न्यूटन हुआ, धारा नीचे आएगी तो धारा का मात्रक एम्पियर हुआ, लंबाई नीचे आएगी तो लंबाई की मात्रक मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी आप मात्रक लिख सकते हो, या टेस्ला लिख सकते हो। और टेस्ला और गॉस में एक रिलेशन याद रखना कि एक टेस्ला बराबर आपका होता है 10⁴ गॉस। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है, 10⁴ गॉस के बराबर होता है। याद रहेगा, याद रखिएगा भाई। ये पहला न्यूमेरिकल था। अब बढ़ते हैं इस क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर भाई 2 की ओर, है ना। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 को देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगला न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, है ना। न्यूमेरिकल नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबा तार
जिसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से समकोण का मतलब 90 डिग्री बनाते हुए रखा गया, तार पर कितना बल लगेगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबा तार, यानी लंबाई जो दी गई तार की वो 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो 20 गुणे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे। फिर आगे बोला जा रहा है जिसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई बराबर आपको दिया गया है 3 एम्पियर। कितना दिया गया भाई, 3 एम्पियर। आगे बोला जा रहा है कि 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी का मान आपको दिया गया है 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वैसे आप मात्रक से ही पता लगा सकते हो कि क्या क्या दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समकोण का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री बनाते हुए रखा गया है, चालक पर कितना बल लगेगा। फिर आप यही वाला सूत्र लगाओगे, F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, चालक पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, IBL साइन थीटा। इस सूत्र को लगाएंगे, F इक्वल टू I धारा है 3 एम्पियर, B चुंबकीय क्षेत्र है 5, L लंबाई है कितनी भाई, 20 गुणे 10 की घात माइनस 2। बहुत सारे विद्यार्थी कर देते हैं सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारे मात्रक MKS पद्धति में है। और गुणे में आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यानी थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि यहाँ समकोण बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा F इक्वल टू 3 और 5 का गुणा हो जाएगा 15, और गुणे में आपका 20, और गुणे में 10 की पावर माइनस 2, और साइन 90 का मान 1। तो F इक्वल टू 15 दूना 30 होता है, तो मैं पहले 30 लिख लूंगा, 1 जीरो और था, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, गुणे 10 की पावर माइनस 2। इसको अगर हम 10 की पावर माइनस 2 को बटे में ले जाएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा प्लस का, और 10 की पावर प्लस 2 को हम 100 लिख सकते हैं। अब देखिए 100 से ही आपके 2 जीरो कट जाएंगे, आपका आ जाएगा 3 न्यूटन। बल था, बल का मात्रा क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और इसको यहाँ पर हम रफ करेंगे। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए भाई, नोट करते रहिए, है ना। अगला जो प्रश्न होगा हमारा प्रश्न संख्या 3, लिखा है 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। 1 मीटर लंबे तार में मतलब सीधी बात है कि लंबाई जो दी गई है वो 1 मीटर दी गई है तार की, कितनी धारा प्रवाहित की जाए, यानी आई का मान आपको निकालना है। और बोला जा रहा है कि उससे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बी बराबर आपको दिया गया है 1.2, है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या दिया गया है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर उस पर कितने न्यूटन का बल लगे, यानी F बराबर दिया गया 2.4 न्यूटन का भाई बल लगे। ये बात कही जा रही है। आपको धारा का मान निकालना है, फिर आप इसी सूत्र का लगाओगे, F बराबर IBL साइन थीटा। इससे एक प्रश्न आपका आना है इस सूत्र से लगने वाला। अब इस प्रश्न में बोला गया कि आप धारा का मान निकालिए, तो जब धारा का मान निकालोगे तो F के बटे में BL साइन थीटा आ जाएगा। देखिए आप आई को रोकोगे, BL साइन थीटा गुणे में था, F के बटे में आ गया, तो आई बराबर F का मान कितना है आप बताइए भाई, 2.4 रख दिया मैंने। B का मान कितना है 1.2, तो मैंने रख दिया 1.2। L लंबाई का मात्रक 1 मीटर है, और गुणे में साइन थीटा के स्थान पर 90 डिग्री है, तो साइन 90 रख दिया मैंने भाई। ये हो गया 2.4 बटे में कितना हो जाएगा 1.2। साइन 90 का मान 1 होता है। ये पॉइंट से हम ये पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या इधर भी एक संख्या इधर भी। 12 से 24 को काटेंगे कितना आ जाएगा 2। धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है भाई, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा एक आपकी अदिश राशि है, जबकि परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों इसमें होती है, तब भी एक आपकी अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं करती है। चलिए इस तरीके से आज के क्लास का हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। सूत्र सामने इसलिए अभी हम नहीं रफ कर रहे हैं कि जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, सवाल लगाते आपको सूत्र याद हो जाए। तो अगला न्यूमेरिकल नंबर 4 आज की क्लास का, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब आपको धारा का मान दिया गया है 12 एम्पियर, उसको हम तुरंत लिख लेंगे भाई। आगे बात ये कही जा रही है कि तार से 48 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ पर तार की लंबाई नहीं दी गई है, तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी को हम लिखेंगे R से, वो आपको दिया गया है 48 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर लिख लिया। दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी आपको B का मान निकालना है। पहले जो दूरी सेंटीमीटर में दी गई इसको आप मीटर में बनाओगे, तो ये आपका हो जाएगा 48, और 1 सेंटीमीटर में 10 की घात माइनस 2 मीटर होते हैं, तो 10 की घात माइनस 2 मीटर मैंने लिख दिया।
अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि एक लंबा सीधा तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही। तो मैंने आपको देखो साफ साफ बताया हुआ है कि जब अनंत लंबाई के लंबे एवं सीधे तार के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो आप B बराबर सूत्र लगाओगे। ये देखो अभी लिखा है 2 गुणे 10 की घात -7 और क्या लगाओगे I/R। आप इस सूत्र को अप्लाई कर दोगे जब सीधा लंबा धारावाही चालक तार की बात कही जाएगी। तो B बराबर 2 गुणे 10 की घात -7 लिखेंगे और धारा I का मान 12 दिया गया, 12 रख देंगे और बटे में देखिए बटे में R का मान दिया गया है 48 गुणे 10 की घात -2 रख दिया मैंने। इसको आप हल कर लेंगे भाई। देखिए 2 से आप 48 को काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 हो जाएगा। 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो B बराबर देखिए ऊपर बचा आपका 1 और गुणे में 10 की पावर -7 है, लिख लिया। या 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा। बटे में आपका 2 बचा, 2 लिख दिया। अब इसको हल करोगे तो B बराबर देखिए ये 1/2, 1/2 का मतलब भैया होता है 0.5। आप सभी लोग भाग करके देख लीजिए 1 को 2 से, तो 0.5 आएगा। गुणे 10 की पावर देखिए 10 यहाँ पर 10 यहाँ आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। -7 में प्लस का 2 जुड़ेगा तो -5 हो जाएगा। तो चाहे आप इतना आंसर लिख दीजिए या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। B = पॉइंट को हम पीछे ले जाएंगे तो ये 5.0 लिख सकते हैं गुणे 10 की पावर। अब पॉइंट पीछे बढ़ाए ना, इधर को बढ़ाएंगे तो इसमें क्या करेंगे हम भाई घटाएंगे। तो इधर घटाएंगे -5 में 1 घटा देंगे हम, 1 अंक इधर बढ़ाएं तो 5.0 गुणे 10 की पावर -5 -1 कितना हो जाएगा -6। ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने बताया टेस्ला लिखो या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखो, ठीक, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखो। सब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ही मात्रक होते हैं। तो ये आज की क्लास का था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे इसी क्रम में अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा भाई। 30 फेरों वाली एक वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। मतलब जो फेरों की संख्या दी गई उसको n से लिखते हैं, वो 30 फेरे हैं भाई। फेरों की संख्या जब दी जाए उसको n से लिखिएगा। एक वृत्तीय कुंडली की बात की जा रही है और कुंडली की जो त्रिज्या दी गई है वो आपको दी गई कितनी भाई 15 सेंटीमीटर। मैंने लिख लिया भाई 15 सेंटीमीटर। 15 गुणे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 10 की पावर -2 मीटर होता है। मैंने अभी आपको बताया, लिख लिया मैंने। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है कि इस कुंडली में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I बराबर आपको दिया गया है 40 एम्पियर। 40 एम्पियर की जो है वो धारा प्रवाहित हो रही है। बताया जा रहा है कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो मैंने अभी आपको बताया है, सूत्र में साफ साफ लिखा है कि किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो B = 2 पाई गुणे 10 की घात -7 इंटू में I/R। ठीक, तो लिखोगे कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = 2 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे में I/R वाले सूत्र से। ये R यहाँ पर अपान में होता है ना, बटे में होता है। तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे तो B = हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22 बटे में 7, तो 22 बटे में 7 लिख लिया। आगे देखिए भाई गुणे में 10 की पावर -7 वो लिख लिया। धारा है, धारा का मान 40 एम्पियर वो लिख दिया। बटे में भी R है, तो R का मान कितना, R त्रिज्या है 15 गुणे 10 की घात भाई -2। क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए भाई B = आपका कितना आ जाएगा। देखिए आप अगर काटना चाहो तो आप काट सकते हो, कुछ कटेगा भाई कि नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं काट के, कुछ कट जाना चाहिए फिलहाल। 15 कुछ गलत तो नहीं हुआ है, शायद कुछ गलत नहीं हुआ है ना, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, एक चीज़ गलत हुई है बस। गलत क्या हुई देखिए भाई, मैंने सूत्र लगाया 2 पाई गुणे 10 की घात -7 I/R। लेकिन यहाँ पर देखिए एक सूत्र में और एक प्रतीक होता है n होता है, n I/R होता है। जहाँ n होता है फेरों की संख्या, तो मैंने n का मान नहीं रखा है, तो यहाँ पर n का मान रख देंगे गुणे में n, और n का मान कितना है यहाँ पर 30 फेरे हैं। ठीक, जितने फेरे होंगे उसको उतने से गुणा कर देना, बस बाकी सूत्र वही लगेगा। अब इसको काट लेंगे भाई 15 एकम 15 और 15 दूना भाई 30। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 और गुणे में संख्या 22 है उसको लिख लेंगे, फिर 40 है उसको लिख लेंगे, फिर 2 है उसको लिख लेंगे, गुणे 10 की पावर -7 उसको लिख लेंगे, बटे में ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 10 की घात -2। तो B बराबर ये आपका आ जाएगा। देखिए भाई, देखिए 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 22 से करोगे तो ये 88 हो जाएगा, गुणे में 40 हो जाएगा। ठीक है ना,
मतलब सारी संख्याओं का गुणा हो गया, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 22 से करेंगे 88 और गुणे में 40 और गुणे में आपका हो जाएगा 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -2 पर आएगा तो 10 की पावर +2 और बटे में आपका हो गया 7। आप कुछ नहीं करना, आपको केवल भाग कर लेना है बस। तो चलिए भाग कर लेते हैं। ये b = आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 आपका होता है 32 हासिल है 3 और 4 32, 32 और 3 हासिल कितना हो जाएगा 35, एक जीरो बढ़ा लेंगे, गुणे 10 की पावर -7 +2, ये माइनस का 5 पावर बचेगी, भाग में आपका 7 हो गया। अब चलिए भाग करते हैं 7 से 3520 को भाग करेंगे तो देखिए 7 25 35 पूरा पूरा जा रहा है, 50 लिखेंगे है ना, और उसके बाद 20 बचा, 7 दूनी आपका हो जाएगा भाई 14 है ना, तो 20 में 14 गया, 6 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 60 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक, 4 बचा, 7 25 35 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -5। आप भाग कर लीजिएगा अलग। अब दशमलव यहाँ पर 3 संख्या के बाद है तो इसको एक संख्या के बाद लाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 5.02 गुणे 10 की पावर। आप दशमलव इधर की ओर बढ़ा रहे तो घात में प्लस होगा, यानी -5 में +2 होगा क्योंकि 2 दशमलव आगे बढ़ाए हो, तो b बराबर हो जाएगा 5.02 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई -3। ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने बताया टेस्ला लिख सकते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें याद रखिएगा फेरों की संख्या दी जाएगी तो n से गुणा करना होगा, फेरों की संख्या नहीं दी जाएगी तो n से गुणा नहीं भाई करना होगा, ठीक है ना। अगर एक फेरा दिया जाएगा तो n के स्थान पर 1 रख देंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर भाई। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर हमारा भाई 6। इस क्लास का अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 6। टोटल 7 न्यूमेरिकल हैं और सभी न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को भाई समाप्त करेंगे। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है तो r से लिखा जाता है त्रिज्या को, तो मैंने लिख दिया भाई 30 नहीं 10 सेंटीमीटर दी गई है, सॉरी 10 सेंटीमीटर लिख लिया, 10 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की पावर -2 मीटर लिख लिया भाई। आगे दिया गया है कि एकल वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर, एकल का मतलब ये होता है कि जो फेरों की संख्या वो 1 है, ठीक है। वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ज्ञात करना है, जबकि लूप में जो धारा का मान है वो कितना है भाई 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आप ये बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई कुंडली के केंद्र पर। तो मैंने बताया कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपके 2 पाई × 10⁻⁷ NI/r होती है भाई। अगर फेरों की संख्या दी जाए तो लिखेंगे भाई 2 पाई × 10⁻⁷ इंटू में NI/में भाई r। इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे तो b बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे में 10 की पावर -7 और गुणे में n का मान 1 है यहाँ पर क्योंकि एकल है। उसके बाद धारा I का मान 100 है, रख दिया भाई, गुणे में r का मान कितना है भाई, r का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 की पावर -2। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में तो आपको बदलना ही रहेगा, ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा b = यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 10 से कम 10, 10 से 100 को काटेंगे तो 10 बचेगा, 10 दाम 100 होता है। अब ये बचा 22 और 2 का गुणा हो जाएगा 44 और बटे में बचा भाई 7, गुणे में 10 की पावर -7 और ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा और इंटू में आपका 10 वो भी लिख लेंगे। तो b = 44 को 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42 होता है, फिर 42 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा 20 हुआ, 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका, 6 बचा 7 × 56 गुणे 10 की पावर, सब आधार समान है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 इसकी पावर -7, सब घाते जोड़ देंगे, -7 में 2 और 1 3 जोड़ेंगे, माइनस मतलब प्लस का 3 और माइनस का 7 माइनस का 4 बच जाएगा। यही भाई आ गया भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना हो जाएगा 6.28 गुणे 10 की पावर कितना भाई -4 टेस्ला। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 और क्लास को हम एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी यदि प्रत्येक दशा में 0.01 सेकंड बाद परिवर्तित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है अपने आधे समय में ऐसे, फिर आधे समय में ऐसे, फिर आधे समय में ऐसे, प्रत्यावर्ती धारा का ये आपका आरेख है, ये ऐसे चलती है प्रत्यावर्ती धारा। जबकि जो डायरेक्ट धारा यानी दिष्ट जो धारा है वो ऐसे होती है, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है। तो यहाँ बताया गया है कि जो ये प्रत्यावर्ती धारा है इसकी आवृत्ति क्या होगी, है ना। इसको रफ करें भाई, रफ कर दे थोड़ा सा।
पूछा जा रहा है इसकी आवृत्ति क्या होगी। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति को n से लिखा जाता है, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। आवृत्ति क्या होगी ये पूछा जा रहा है, जबकि इसकी दिशा प्रत्येक 0.01 सेकेंड बाद परिवर्तित होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक चली तो ये 0.01 का सेकंड लेती है, और जैसे यहाँ से फिर परिवर्तित होकर ऐसे होती है तो फिर 0.01 सेकंड का समय लेती है। मतलब अपना पूर्ण चक्कर के दौरान जो ये पूरा समय लेती है t बराबर, वो कितना समय लेती है 0.01 सेकंड यहाँ पर इतने में, और 0.01 सेकंड इतने में। पूर्ण चक्कर लगाने में 0.02 सेकंड का समय लेती है। तो इसमें प्रश्न में ये पूछा गया था कि सेकंड के पश्चात प्रत्येक 0.01 सेकंड के बाद परिवर्तित हो जाती प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है वो होता है 1/आवर्तकाल। अच्छा, आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल जो होता है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल में जो लगा समय होता है वो आपका आवर्तकाल होता है। तो पूर्ण साइकिल में जो समय लगता है वो आपका 0.02 लगेगा, इसलिए मैंने 0.02 लिखा। जबकि आधे चक्कर के दौरान इतने समय लगता है, तो चूंकि ये आवर्तकाल जो होता है वो पूर्ण चक्कर के दौरान लगाया गया समय होता है, तो यहाँ पर समय जो रखेंगे वो पूर्ण चक्कर के दौरान रखेंगे। तो कितना है 0.02। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे, 2 से 100 को काटेंगे, n बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक, आवृत्ति कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक भाई हर्ट्ज होता है। ये आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 10th की साइंस विषय के अंतर्गत तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक चैप्टर था, इसके सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। क्लास समझ में आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।